चौथा और आखिरी हिस्सा, कबूलियत की रात और रोशनी का रास्ता। बाप जब तौबा ने दरवाज़ा खोला और रब ने बाहें फैला दी। रात गहरी हो चुकी थी और मध्यम सितारे आसमान पर टिमटिमा रहे थे और मस्जिद के दूरों दीवार नरमी से नौमान के सजदे को अपने अंदर समेट रहे थे। वही नौमान जो कभी चोर था, आज मस्जिद का खादिम बन चुका था। लेकिन उस रात वो कोई खादिम नहीं बल्कि रब का महबूब मेहमान लग रहा था। कबूलियत का लम्हा, जब रब पुकार लेता है। नौमान तहज्जुद के सजदे में था, वो सजदा जो ना सिर्फ ज़मीन पर था बल्कि उसका दिल, उसकी रूह, उसका सारा वजूद रब के हुज़ूर बुझ चुका था। या अल्लाह, मैं कुछ नहीं, मैंने सब कुछ तेरे हवाले किया। मेरी माँ, मेरी बहन, मेरी बाकी ज़िंदगी, मुझे तू बस अपना बना ले। कहीं भी रख ले लेकिन अपने करीब रख। उस लम्हे ऐसा लगा जैसे फ़िज़ा में कुछ बदल गया हो। मस्जिद का माहौल, हवा की खनकी और नौमान का दिल, सब पर कबूलियत का एक नूरानी साया छा गया। माँ का आशियाना और बेटे का आंसू। अगली सुबह मस्जिद के बाहर एक बूढ़ी औरत खड़ी थी। उसकी आंखों में बेयकीनी, चेहरे पर थकन और दिल में माँ का वो दर्द था जो सालों से एक बेटे की राह तक रहा था। इमाम साहब बाहर निकले तो वो औरत लपक कर बोली, ये मस्जिद है ना? यहाँ कोई नौमान है? मेरा बेटा बरसों पहले गुम हो गया था। कहते हैं वो किसी मस्जिद में रहने लगा है। नौमान ने, जो वज़ू खाने से बाहर आ रहा था, ये आवाज़ सुनते ही जम गया। वो माँ की आवाज़ थी, वही माँ जिसकी आंखों में बरसों पहले उसने शर्मिंदगी और आंसू छोड़े थे। माँ ने उससे देखा, एक लम्हे, एक पल, और फिर दोनों रो पड़े। नौमान माँ के कदमों में गिरा। माँ, मैं वापस आ गया हूँ, लेकिन अब चोरी नहीं करता, सिर्फ सजदा करता हूँ। माँ की आंखों से अश्क रवा हो गए और होंठों से निकला, रब तेरा सजदा कबूल करे। बेटा, तू मुझे वापस नहीं तो खुद को रब की तरफ ले आया है। ख़त्मशुदा रातों का सूरज। मोहल्ले वाले अब हैरत से नहीं, मोहब्बत से नौमान को देखते। अब वो हर रात मस्जिद में बच्चों को कुरान सिखाता, जवानों को वज़ू का आदाब बताता और बूढ़ों के कदम पकड़कर उनके लिए दुआएं करता था। वो लड़का जो कभी ताले तोड़ता, अब दिलों के बंद दर खोल रहा था। इज़्ज़त का ऐलान। जुम्मे का दिन था, मस्जिद भरी हुई थी। इमाम साहब खुतबा दे रहे थे, फिर अचानक खामोशी छा गई। उन्होंने कहा, आज एक ऐलान है। मस्जिद का नया मुअज्जिन और खादिम, वो शख्स जो रब के दर पर टूट कर आया और रहमत के साये में जुड़ गया, नौमान बिन अब्दुल्ला। पूरी मस्जिद में आंखें भीग गई। नौमान का चेहरा आंसुओं में भी नूरानी लग रहा था। उसने अज़ान दी, ऐसी अज़ान जिसमें दर्द भी था, इश्क भी था और रब से जुड़ने का वो सफ़र जो मस्जिद के दरवाजे से शुरू हुआ था। आखिरी रात और पहला ख्वाब। एक रात नौमान मस्जिद में लेटा और एक ख्वाब देख रहा था। ख्वाब में वो मस्जिद का दरवाज़ा खोल रहा था, लेकिन दरवाजे के उस पार जन्नत के बाग थे। वो जन्नत जिसकी हवाएं सुकून देती थी और रोशनी में रब की रहमत का आकाश झलकता था। एक आवाज़ आई, ये वही दरवाज़ा है जिसे तू चोरी करने आया था, और आज यही दर तुझे जन्नत में दाखिल कर रहा है। नौमान रो दिया और जागने के बाद सब को बता दिया, मेरे रब ने मेरे दिल की आवाज़ सुन ली। अब मैं कभी इसका रास्ते से नहीं भटकूंगा। सबक जो हमें याद रखना चाहिए, रब की तरफ पलटने के लिए किसी ख़ास दिन या हाल की ज़रूरत नहीं, बस नीयत की देरी है। नंबर 2, जब आंखें सच्चे दिल से बहती हैं तो रब का अर्श हिल जाता है। नंबर 3, मस्जिद का दरवाज़ा वो जगह है जहाँ गुनाहगार भी वली बन सकता है। नंबर 4, एक सजदा ज़िंदगी बदल सकता है, शर्त यह है कि वो सजदा सिर्फ ज़मीन को नहीं, दिल को भी झुका दे। नंबर 5, जिन्हें दुनिया छोड़ देती है, रब वहीं से उनको थाम लेता है। खात्मा बिलखैर। ये थी एक चोर की कहानी जो मस्जिद के दरवाजे से जहन्नम का रास्ता लेने आया था, लेकिन सजदे के ज़रिए